अब देख लेते हैं दोस्तों रचना के आधार पर 3 प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार 3 होते हैं, जिनमें 3 प्रकार होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों सरल वाक्य होता क्या है। सरल वाक्य वे होते हैं जिसमें एक कर्ता रहता है, एक कर्म रहता है और एक क्रिया रहता है, उन्हें बोलते हैं सरल वाक्य। जैसे देख लेते हैं, सरल वाक्य। सरल वाक्य में आएगा जैसे राम, मैं आपको बताया था राम आम खाता है। राम आम खाता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों राम क्या है? राम क्या है? उद्देश्य है, यानी कि राम क्या है? कर्ता है। और कर्म क्या है? आम है। और खाना क्या है? एक क्रिया है, जो खाते हैं वह एक क्रिया है। तो ये जो सामान्य रूप से जो एक वाक्य होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम सरल वाक्य। राम आम खाता है, श्याम आम खाता है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, ये है। जैसे आप पढ़ते हो, ये सरल वाक्य है। अब देखते हैं दोस्तों, ये सरल वाक्य आपको समझ आ गया होगा जहाँ तक। और एग्जाम्पल दे दें तो मोहन स्कूल जाता है। मोहन स्कूल जाता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों एक क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए एक कर्ता है, एक कर्म है और एक क्रिया है। जाना एक क्रिया है और करने वाला मोहन है, यानी कि कर्ता क्या है? मोहन है। और कर्म क्या है? स्कूल है। और जाना क्या है? एक क्रिया है। ये तो सरल वाक्य हो गया दोस्तों, ये सरल है थोड़ा सा। अब देख लेते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित या मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में दोस्तों एक मुख्य कार्य आता है, यहां लिख दे रहा हूं ना, मुख्य कार्य प्लस आश्रित कार्य। एक मुख्य कार्य आता है और एक आश्रित कार्य या आश्रित वाक्य। एक मुख्य वाक्य और दूसरा आश्रित वाक्य। जैसे कि दोस्तों मैं बता देता हूं, यह वही आदमी है। यह वही आदमी है जिसको हमने कल देखा था। देखे थे। देखिए दोस्तों, यह वही आदमी है जिसको हमने कल देखे थे। तो यहाँ जॉइंटर के रूप में, यानी कि जोड़ने के रूप में जिसको आ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ जिसको आ रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है? ये मुख्य वाक्य हो रहा है। यह वही आदमी है। ये क्या है? मुख्य वाक्य है। ये मुख्य वाक्य है।
ये ज्वाइंट करने का काम कर रहा है, यानी कि जोड़ने का काम कर रहा है, जिसको हमने कल देखे थे। ये क्या है? आश्रित वाक्य है दोस्तों। ये क्या है? आश्रित वाक्य। यह वही आदमी है जिसको हमने कल देखे थे। तो जिसको के जगह हम जिनको भी लिख सकते हैं, जिसको जिनको ये लिख सकते हैं। उसी प्रकार हम और सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे हमने वहाँ घूमने गए। हम वहाँ घूमने गए जहाँ शेर देखें। यहाँ देखिए दोस्तों, हम वहाँ घूमने गए, हम वहाँ घूमने गए जहाँ हमने शेर देखे, यहाँ हमने लिख लेते हैं, जहाँ हमने शेर देखे। तो यहाँ दोस्तों ये क्या है? हम वहाँ घूमने गए, ये मुख्य वाक्य है, जहाँ ये आश्रित वाक्य है, ये आश्रित वाक्य है। तो ये हो जाएगा मुख्य प्लस आश्रित वाक्य, जो हो जाता है मिश्रित या मिश्र वाक्य बोलते हैं, जिन्हें हम मिश्र वाक्य बोलते हैं। तो यहाँ ज्वाइंट करने का काम कौन सा कर रहा है? दोनों को। ये मुख्य वाक्य है और ये आश्रित वाक्य है, तो दोनों को जोड़ने का काम ये जहाँ कर रहा है। जहाँ, जो, सो, जैसे, तैसे, ये सब इसी में आता है दोस्तों। ये तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य। उसी प्रकार दोस्तों हम संयुक्त वाक्य को देख लेते हैं। संयुक्त वाक्य का अर्थ होता है दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, दो वाक्य को जोड़ते हैं, जिनमें कौन कौन से वाक्य हो सकते हैं मैं बता देता हूँ। सरल प्लस सरल वाक्य हो सकता है दोस्तों, सरल प्लस सरल वाक्य हो सकते हैं, सरल प्लस सरल वाक्य हो सकते हैं, सरल वाक्य के साथ मिश्र वाक्य हो सकते हैं, सरल वाक्य के साथ मिश्र वाक्य हो सकते हैं। उसी प्रकार सरल वाक्य भी होते हैं समुच्चयवाचक, वाक्य भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, सेंटेंस मैं बता देता हूं। उसने काम किया, ये सरल वाक्य हो गया दोस्तों। तथा खाना खाया, देखिए दोस्तों, उसने काम किया तथा खाना खाया। यहाँ उसने लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों, उसने काम किया तथा उसने खाना खाया। अब देखिए दोस्तों, उसने काम तो किया, ये सामान्य वाक्य हो गया, सामान्य वाक्य यानी सरल वाक्य। उसी के साथ उसने खाना खाया, ये भी सरल वाक्य हो गया। तो सरल सरल मिल के क्या हो जाता है? संयुक्त वाक्य हो जाता है, संयुक्त वाक्य हो जाता है।
यदि इसी को मैं उसने काम किया और उसने खाना खाया ऐसा भी लिख सकता हूँ। तथा या और यहाँ उसने काम किया तथा उसने खाना खाया तो हो गया दोस्तों। अब मैं उसने काम किया तथा के जगह मैं और लिख सकता हूँ। उसने काम किया और उसने खाना खाया ऐसा लिख सकता हूँ। ये और लिख सकता हूँ, तथा के जगह और लिख सकता हूँ, या लिख सकता हूँ दोस्तों। या उसने काम किया या उसने खाना खाया ऐसा भी बोल सकता हूँ। संयुक्त वाक्य को पहचानना चाहते हैं दोस्तों तो उसमें सरल वाक्य के साथ सरल वाक्य आता है, या तो सरल वाक्य के साथ मिश्रित वाक्य भी आ जाते हैं। यदि इनको भी आप पहचानना नहीं चाहते हैं, यदि केवल मुख्य पॉइंट को पकड़ना चाहते हैं तो वहाँ जैसे तथा, या, और, किंतु, परंतु, अथवा भी होता है दोस्तों। इधर लिख रहा हूँ ना, अथवा, इसलिए, तथा, या, किंतु, परंतु, और, पर भी होता है दोस्तों। पर, तथा, और, या, किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए, पर, अतएव भी होता है। अतएव। यदि दोस्तों किसी भी वाक्य में ये शब्द लगे रहें तो वह संयुक्त वाक्य होगा। यदि आप इसको याद कर लेते हो तो हम लोग को ये मिश्रित वाक्य याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि ये आप याद कर लेते हो तो हमें इनके जो शब्द हैं जैसे जिसको, जिसकी, ज्यों त्यों, जैसे तैसे इसमें आता है, तो इनको याद न करके इसको याद कर लेते हैं, ये इतने को। तथा, या, किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए, अतएव, ये सब हम याद कर लेते हैं तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तथा, या, किंतु, परंतु, और, अथवा, इसलिए, ये सब हम याद कर लेते हैं तो वह संयुक्त वाक्य में आ जाता है दोस्तों, संयुक्त वाक्य में आ जाता है। यदि हमको बनाना है, प्रश्न में बनाना है, तो हमको पूछा जाएगा कि यह मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है, तो वहाँ आप इसको देख के बता सकते हो कि यह संयुक्त वाक्य है। बीच में यदि ये शब्द मिले तो वह संयुक्त वाक्य होगा। अब ये शब्द नहीं रहता, यदि दो सेंटेंस दिया है, ये शब्द नहीं रहता है तो जायज़ सी बात है दोस्तों, वह मिश्रित वाक्य होगा। ये पहचानने का एक ट्रिक है, कहा जाए तो ये पहचानने का एक ट्रिक है। यदि इसमें का नहीं आता है तो जायज़ सी बात है, ये मिश्र वाक्य होगा। जब संयुक्त वाक्य नहीं हुआ तो वह मिश्र वाक्य होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। यदि मेरा क्लास आज का अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।